बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये खास तरीन वीडियो इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मेड इन इंडियन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपका दिल हिला देंगी। खास तौर पर मैं उन लोगों को अपील करूंगा जो कि अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है या फिर यूरोप में है। आप लोग पटेल ब्रदर्स या फिर इंडियन स्टोरों से जिन पर लेबल लगा हो मेड इन इंडिया, इनसे चीजें खरीदना छोड़ दें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। इस तमाम सूरतियाल में इस बात को आपने समझना है, इंडियन प्रोडक्ट ना खरीदने की वजह क्या है। वो ये है कि जरा गौर कीजिएगा। वैसे तो हर मजहब में बहुत सी रस्मात होती हैं जो कि दूसरे मज़ाहिब के लिए अजीब होती हैं, लेकिन जो अजीबोगरीब रस्मात हिंदू मजहब में आपको मिलेंगी वो शायद ही किसी और मजहब में आपको मिलें। आप ये सोच भी नहीं सकते कि हिंदू मजहब में कैसी कैसी अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाली रस्मात हैं। कुछ हिंदू लोगों की रस्मात ऐसी हैं कि एक बार आप देख लें तो कई महीनों तक आपकी भूख ही उड़ जाएगी और हो सकता है कि आप इन लोगों की रस्मात को देख कर ही शदीद बीमार हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी रस्म का आपको बिलीव है और वो आपकी अपनी जात तक ही महदूद है और इस रस्म के असरात किसी दूसरे इंसान पर ना पड़े तो इसमें किसी को भी इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। लेकिन परेशानी और फिक्र की बात तो तब है जब कोई इंसान अपनी रस्मात दूसरे लोगों पर थोपना शुरू कर देता है। कोई इसी तरह की हरकत भारतीय हिंदू भी कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में हैं या फिर दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में जहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू लोग इन प्रोडक्ट्स के आड़ में आपको क्या गंदगी खिला रहे हैं ये आप नहीं जानते। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही एहतियात की जरूरत है। जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू रिवायत में सबसे बड़ी इनकी रस्म गाय की पूजा के साथ साथ गाय का पेशाब और उसका गोबर इसको पाक करने वाला समझते हैं। इंडिया में गौ माता के भगत रोजाना पंज गो पीते हैं। अब इस बात को आप समझें कि पंज गो क्या है, और ये पंज गो है पेशाब, दूध, दही, गोबर और घी, जो कि ये लोग इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको खाते हैं। और ये पंज गो इन लोगों की पाक तरीन गुज़ा है। इंडिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस समझे जाने वाली जात इनकी है ब्राह्मण। अगर वो इसका गोबर खा ले और चंडाल के तालाब से पानी पी ले, यानी कि जहाँ पर इनकी गाय माता नहाती हैं, या फिर वो इसी गलीज तालाब में नहा ले, ये लोग इसके कफारे के तौर पर गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ये लोग इस दिन सिर्फ गाय का गोबर खाते हैं और गाय का पेशाब पीते हैं। इस दौरान अगर ये लोग किसी गैर कौम के बर्तन में खा पी लें तो उसको सजा के तौर पर कई दिनों का व्रत रखवा कर पंज को पिलाया जाता है। यानी कि हिंदू मजहब में किसी निचली जात के साथ खाना पीना जायज नहीं है, लेकिन गोबर और पेशाब इनके लिए सबसे ज्यादा पकीजा है। ये हिंदू लोग गाय के पेशाब को पीते भी हैं और नहाते भी हैं और इसको अपने मजहबी त्योहार में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि ये पैदा होने वाले बच्चों को गाय का गोबर और पेशाब चटाते भी हैं। तो फिर आप जरा सोचें, जिन बच्चों को ऐसी मनहूस और नापाक चीजें चटाई जाती हैं तो उनको बड़ा होकर कैसे इन चीजों से घिन आएगी। हालात तो ये है कि इंडिया में गाय का पेशाब बोतलों में पैक कर कर बेचा जाता है और इस पेशाब की कीमत दूध से ज्यादा है। अगर गाय का दूध 50 रुपए लीटर है तो गाय का पेशाब 300 रुपए लीटर है। बात सिर्फ गोबर या पेशाब बेचने की नहीं है। हिंदुस्तान में इंडियन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें पेशाब और गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो इन चीजों को पाक समझते हैं। क्योंकि हिंदुओं का इस चीज पर बिलीव है कि गाय जो भी देती है वो पाक है, चाहे वो गोबर और पेशाब ही क्यों ना हो। कुछ सालों से हिंदू लोग गाय के पेशाब से कई ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, और ये इन चीजों को मार्केट में लोगों को फरोख्त भी कर रहे हैं। जैसे कि गाय का पेशाब छान कर इससे फ्लोर क्लीनर, हेयर ऑयल, शैम्पू, लोशन वगैरह बना रहे हैं, और गोबर का ओपला बनाकर इससे फेस मास्क, फेस पाउडर, व्हाइटनिंग क्रीमें वगैरह बना रहे हैं। ये लोग गाय मूत्र, टूथपेस्ट और दंत मंजन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर लोगों को कहते हैं कि ये कुदरती चीजों से बने हुए प्रोडक्ट हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये हिंदू लोग इन नापाक चीजों से खाने पीने की चीजें भी तैयार कर रहे हैं। ये हिंदू लोग गाय के पेशाब से खमीर बनाते हैं। तो फिर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि खमीर से क्या क्या चीजें तैयार होती हैं। अमेरिका में इंडियन स्टोरों पर
गाय के गोबर से बने हुए केक फरोख्त किए जा रहे हैं। आपको गाय के गोबर और पेशाब से बनी हुई चीजें अमेज़न पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। आप ये खुद से सर्च करके देख सकते हैं। और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में खाने पीने की अशिया की मार्केट में गाय का पेशाब फरोख्त हो रहा है। इनके कई प्रोडक्ट पर यह लेबल लगा हुआ है कि इनमें पेशाब या गोबर ऐड है। चलें यहाँ तक तो समझ आ गई कि जिसको ये इस्तेमाल करना है वो खरीद ले और जिसने इस्तेमाल नहीं करना वो ना खरीदे। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। इंडिया में और इंडिया से बाहर दूसरे ममालिक में जो इंडिया से मसाला जात एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, इसमें भी चोरी छुपे पेशाब और गोबर ऐड किया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के माहिरीन के मुताबिक इंडिया से जो खाने पीने की अशिया और दूसरी चीजें जो कि एक्सपोर्ट की जाती हैं, इनमें गाय के पेशाब और गोबर के ज़रात मिले हैं। और इस तमाम सूरत से ये पता चलता है कि इंडिया खाने पीने और दूसरी चीजों में गाय का गोबर और पेशाब की चोरी छुपे खास मकदार इस्तेमाल कर रहे हैं। कि हिंदुओं का इस चीज पर बिलीव है कि गाय का पेशाब और गोबर इनकी बीमारियां दूर करेगा और ये एक बड़ी ही पाक चीज है और इससे कई बीमारियों का खात्मा किया जा सकता है और उसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। और ये अमल सिर्फ अवाम तक नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज पर जोर देती है कि गाय का पेशाब और गोबर पर साइंसदान तहकीक करें। तो दोस्तों, आज तक कोई भी ऐसी तहकीक सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि ये नापाक चीजें इंसानी सेहत के लिए सही हो। ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा है क्योंकि इससे इनकी सियासत और कारोबार जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गाय के पेशाब और गोबर से $1 बिलियन का कारोबार हो रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि इस गाय की आड़ में ये मुसलमानों पर भी बहुत जुल्म कर रहे हैं। हम ये तमाम मालूमात आप तक पहुंचाना अपना फर्ज समझते हैं। अब आपकी मर्जी है इस पर बिलीव करें या ना करें, यही हकीकत है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।